खबर ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर। तभी हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस वो इंडिया में मौजूद हैं। जेडी वैंस इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये एक पर्सनल किस्म का एक फैमिली ट्रिप है। ठीक है जी, ये फैमिली ट्रिप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो जेडी वैंस के बच्चों को रिसीव कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनसे जो है वो ऐसे लग रहा है कि इट्स फैमिली का वो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक किस तरह का एक ट्रिप है। सो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि उषा वैंस आई हुई हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी उनको बहुत हाई क्लास वेलकम दे रहे हैं। और अमेरिका, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडी वैंस ने इंडिया को पिक किया है एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री, कोई भी जहां पे वो अपना पहला विजिट करने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत आए 4 दिन यात्रा पर उनकी फैमिली के साथ और उनको भव्य तरीके से वेलकम किया गया और डांस रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया। उनकी वाइफ और छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। जेडी वेंस की वाइफ और बच्चों को कुर्ता पजामा में देखा गया और हिंदू टेम्पल पे जेडी वेंस की फैमिली को देखा गया है, जो एक हिंदू की तरह लग रहे थे। कई सारे जगह विजिट किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात किए और पीएम मोदी उनकी फैमिली के साथ ऐसे घुल मिल गए कि खासकर बच्चों के साथ जैसे उनकी पोते के साथ खेल रहे हैं और दोनों देशों ट्रेड और उन्नति के लिए बात किए हैं। इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर से ही अपना शो स्टार्ट करते हैं और वो खबर ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर, जहां पर उनके बच्चों ने एक एथनिक अटायर पहन रखा था। और मिस्टर जेडी वैंस का ये विजिट, इंडिया का ये विजिट उनका कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्यों कर रहे हैं ये विजिट, क्योंकि द गार्डियन ये लिखता है जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। ये फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट क्या है? तो जेडी वैंस आए हैं और ये उनका पर्सनल ट्रिप है, फर्स्ट ट्रिप टू एशिया आफ्टर टेकिंग ओवर, फर्स्ट ट्रिप टू एशिया दैट इज आल्सो टू इंडिया, पर्सनल ट्रिप है, नो डाउट अबाउट इट। इसके बाद लेकिन ऐसे लोग जब कहीं विजिट करते हैं, जैसे इंडिया आए हैं, उसको पर्सनल ट्रिप कहा जा रहा है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि पर्सनल ट्रिप नहीं है। इसमें वो पीएम मोदी से भी मिलेंगे और कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो टैरिफ को लेकर और कई दूसरी चीजों को लेकर बात होगी, तो उसको पर्सनल ट्रिप तो आप नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से। पर्सनल ट्रिप क्यों बोला जा रहा है, उसके रीजंस। ऑफिशियल ट्रिप वो होता है जिसमें आप ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ आते हैं, वाइफ साथ नहीं होती हैं। प्रेसिडेंट के साथ वाइफ होंगी, वाइस प्रेसिडेंट का जरूरी नहीं है कि वाइफ हो, बच्चे हों, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं होंगे ऑफिशियल ट्रिप में। ये आए हैं, ये आगरा जाएंगे, ये शिमला जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश जाएंगे। तो ऑफिशियल ट्रिप में वो सारे ट्रिप नहीं होते। ऑफिशियल ट्रिप में आप आते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं, अपने कैंप करके मीटिंग्स करते रहते हैं एंड देन यू पुश ऑफ। पर्सनल ट्रिप में, क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हैं या बोले किसी भी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब एक यूनियन मिनिस्टर वहां जाएंगे, जाकर के उनको रिसीव करेंगे, लेके आएंगे, उनको एक कार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। क्योंकि इस वक्त अभी हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस वो इंडिया में मौजूद हैं और इस वक्त चाइना की तरफ से इस तरह की धमकी आना, क्या चाइना जो है वो खास तौर पर इंडिया को वार्निंग दे रहा है? देखिए, ये जेडी वैंस इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये एक पर्सनल किस्म का एक फैमिली ट्रिप है। ठीक है जी, ये फैमिली ट्रिप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो जेडी वैंस के बच्चों को रिसीव कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं
और उनसे जो है वो ऐसे लग रहा है कि इट्स अ फैमिली का वो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक किस तरह का एक ट्रिप है। सो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि उषा वैंस आई हुई हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी उनको बहुत हाई क्लास वेलकम दे रहे हैं। और अमेरिका, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडी वैंस ने इंडिया को पिक किया है एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री, कोई भी जहाँ पे वो अपना पहला विजिट करने जा रहे हैं। सो अदर देन यूरोप दे वैल्यू इंडिया। सो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट जो आपको नज़र आएगी। दूसरा, ये जो बात चाइनीज़ ने की है, ये बड़ी थोड़ी अजीब किस्म की बात है कि अमेरिका के साथ डील ना करें हमारे एक्सपेंस पे। अब हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि जितने भी ममालिक चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर थी, उनके ऊपर अब अगर आपने वहां से अमेरिका चीजें बेचनी है तो 245 बिलियन 245% आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। 245% टैरिफ। 245 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, ठीक है ना जी? ये बहुत बड़ा नंबर है। अब वो कह रहे हैं जी अगर आप हमारे बिहाफ पे करेंगे ना ये डील तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप चाइना के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगे। सो दे अंडरस्टैंड दिस इज डीकपलिंग, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि ये जो डीकपलिंग है ये चाइनीज़ को तो बहुत इस पे नुकसान हो रहा है। गो के अगर मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर 700 अरब डॉलर की भी बायलैटरल ट्रेड है, 450 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज़ एक्सपोर्ट है अमेरिका को, 450 500 अरब डॉलर। तो ये चाइना को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है चाइना के लिए 500 अरब डॉलर। इन केस अगर ये 500 अरब डॉलर ऐसे होता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये भी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्शन हो रही है मैक्सिको के अंदर, या चाइनीज फैक्ट्रियां जो और मुल्कों के अंदर लगी हुई हैं, वहां से भी तो एक्सपोर्ट जा रही है। सो ओवरऑल चाइना को कमजोर करने की कोशिश, जारी बात है, वो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया को क्या थ्रेट